हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेलवे आरआरबी जेई जो भी एग्ज़ाम पूछा हुआ था 16 दिसंबर और 17 और 18 दिसंबर को 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था। उसका हम 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम तीनों शिफ्ट का इस वीडियो में साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। टोटल साइंस का क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, जिसमें से जो हमारा कौन सा कवर होगा तो हमारे इसमें साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। तो जो टोटल इसमें हमने 80 क्वेश्चन लिया है। एक 16 दिसंबर को जो हुआ था उसमें टोटल तीनों शिफ्ट मिला के 80 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी एक केवल एक ही जनन में शामिल होती है? तो हमारा अलैंगिक बाइसेक्सुअल होता है, जो एक ही कवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम क्लोराइड में किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो ये हमारा क्लोरो अल्काइन प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया से को निरूपित नहीं करती है? ये हमारे पर कहाँ पूछा गया, नहीं कर। तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस HCl को मिलाकर तो करते तो यहाँ पर टूट जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा से ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो वह एक समान जो भी यहाँ से करंट को फ्लो करते हैं वहाँ से एक समान परिनालिका में समानांतर श्रेणी में करंट को फ्लो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है, कॉपर का रंग बदलकर हो जाता है। तो पहले का जो ऑक्सीकरण होता है उसमें सिल्वर का रंग काला हो जाता है और कॉपर का रंग हरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेयजल को रोगाणुनाशिका करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है? तो यह क्लोरीन को विमोचन करना जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ उदासीन करती है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करके टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोलवे प्रक्रिया में धवन सोडा Na2CO3 10H2O में किस यौगिक प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो धोने वाले सोडा होता है उसमें Na इसका प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन का वह कौन सा गुण धर्म उसे लंबी श्रृंखला और रिंग्स बनाने में सुविधा होती है? तो ये हमारा बहुयामी बहु अबंधन बनाने की क्षमता यानी एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। हम कोई भी एक से ज़्यादा बॉन्ड से हम इसको क्या बढ़ सके, एक ऊर्ध्व श्रृंखला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोधक के श्रेणी को क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक वोल्ट किस प्रकार से वर्णित किया जाता है? तो प्रतिरोध में अनुपाती रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें क्या होता है? टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्टकट। अगर हमारा बिजली को ज़्यादा कंजप्शन वोल्टेज आ जाता है तो उसमें एक शॉर्टकट लगाया जाता है, उसको क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाना पर वह शॉर्टकट हो जाता है। तो ये हमारा अभितरण है, लघुपथ को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल अम्लीय विलयन का pH रेंज कितना होता है? तो इसका 0 से लेकर के 3 तक होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये आनुवांशिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कारण निर्धारित किया जाता है। हाइड्रा द्वारा पूर्वोत्पादक कोशिका यानी रिजेनेटिव सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रा मुकुलन का प्रजनन के लिए पूर्णोत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि बच्चे के पिता को वंशानुक्रत Y गुणसूत्र होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? तो वो एक नर होगा, यानी मेल में डबल X होता है और फीमेल में XY होता है। ये हमारा यहाँ पर X जन्म होता है तो यहाँ पर, और यहाँ से मेल यानी पुरुष का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु जन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? तो वो HIV के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत मोटर में धारावाहिक चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। समानांतर परिपथ में प्रतिरोध वोल्टता की तुलना में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है? तो यह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा I और वोल्ट पावर P और वोल्टता V है, तो इसका संबंध क्या होता है? I=P/V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। pH के पैमाने का गहरा नीला रंग को दर्शाता है, दुर्लभ क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब विद्युत
जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र के कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित इसका नियम को क्या दर्शाते हैं? ये फ्राइडे का नियम एक इधर का जब हम ईएमएफ का वोल्ट बैटरी लगाते हैं ये हमारा किस नियम को दर्शाता है? तो फ्राइडे का नियम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया मीथेन के दहन को निरूपित करती है? ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो CH4 प्लस O2 कर देता है, CO2 कार्बन है प्लस H2O में विलीन हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय अंतराल T के दौरान वोल्टता V और धारा I के परिपथ में कौन से? तो I इंटू V के परिपथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि को जरूरत होती है? प्लास्टिक सामग्री और पुनर्चक्रण को पुनः उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का है 16 दिसंबर को ही। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे जो भी एग्जाम अभी आगे टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले, इसके बाद NTPC का होगा और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने, यहाँ से भी क्वेश्चन वहाँ रिपीट किया जा सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं 16 दिसंबर का हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी के उपभोक्ता का वर्ग नहीं है? तो ये हमारा उत्पादक नहीं है, यानी प्रोडक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पार्टियों और रेस्तराओं को थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापार रूप से उपयोग किया जाता है। इस अभ्यास को बढ़ाकर क्या कहते हैं? हर गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी बायोगैस में वृद्धि कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक छड़ के चुंबक को चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ समर्थक समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए कौन मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओजोन परत का क्षरण मनुष्य की चिंता के विषय को क्यों कहा जाता है? हमें हानिकारक विकिरणों से बचने संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वो धारावाही चालक में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने फ्लेमिंग का बाएं हाथ के यानी अपने बाएं हाथ के हथेली पर रखकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट के गर्म करने पर क्या बनता है? तो अमोनियम डाइक्रोमेट करने पर हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड ये हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने के लिए योजना बना रही है। उस काम को करने के लिए उसके सामान का सबसे उपयुक्त होता है। वह फलों के छिलके के बची हुई सब्जी, कागज और फटे हुए सूत को, या अगर कोई भी हमने फल का उसका छिलका लेकर के एक बैकेट में उसको रख करके उसको धूप में थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला के देते तो वहाँ सब खाद का हमारा तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तार का प्रतिरोध R, इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाती है तो उनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी चौड़ाई तैयार का 32 R, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए धारावाहिक चालक और धारा की दिशा, ये हमारा क्वेश्चन जो फ्लेमिंग के हाथ से नियम से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरे का विभवांतर भी और उस प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो उस बेसत का उसका तापमान समान है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे ओम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखें, रेड क्रॉस अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करने के लिए है। वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कागज के तल में एक ऐसे चालक का विचार कीजिए जिसमें से धारा के नीचे ऊपर से ओर प्रवाहित हो रही है और चालक के बारे में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो कागज के तल से अविलंब क्यों बाहर की ओर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 एम्पीयर की धारा होती है। इसका आंसर 0.12 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो लवण और जल विद्युत अपघटन के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रेन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है? क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप से करते हैं, यानी मोल्टेन फॉर्म में हो जाते हैं, तो ये हमारा आयनिक बंधन ठोस
KVR चैनल में रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 15 ओम का प्रतिरोध 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा से वहन करता है तो इसका कितना हो जाता है? इसका आप बनाने के आपका आंसर 1125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया को डैश के रूप में यानी ABC प्लस ए को करने पर A+B हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा, उससे जानवर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करने क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृत मछलियाँ पौधे को जल व्यनित न करने और मृदा से व्यनित किया जा चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? तो समान पर्याक्रम प्रकार्यतः समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिक की श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन जोड़ कर इसमें H+ आयन का किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण एक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्यों? क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। अगला, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में सबसे ऊपर है यानी रिएक्टिविटी सीरीज में? यानी पोटेशियम और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 दिसंबर को ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, जिसमें हमने टोटल आज 16 दिसंबर को साइंस का तीनों शिफ्ट का लेकर आए थे। इस वीडियो में आगे जिनका भी एग्जाम है वो देखते हैं। पौधे में लैंगिक जनन का उत्पादन क्या होता है? तो वो बीज के द्वारा होता है। हाइड्रा के कलिक विकास प्रक्रिया में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक स्थल पर कोशिका का विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की नम आयु में संरक्षित होने की संभावना सबसे कम है? तो ये कॉपर का। निषेचन के बाद युग्मनज के अनेक प्रकार के विभाजित होकर बीजाणु के भीतर कौन सी रचना बनती है? तो वो एम्ब्रोई बनती है, जो इसको हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है? तो वो चालक की लंबाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण का संतुलित है? तो हमारा 2H2O प्लस O2 करके 2H2O हमारा में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा ये, जो CaOH2 प्लस Cl2 को होगा CaOCl2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम्स में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो वो हाइपस हो जाती है, यानी कवक तंतु के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सही तरीके से न किए जाने वाले परिवार नियोजन की सल विधि जोखिम भरी क्यों हो सकती है? तो वो संक्रमण के जटिलताओं के कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर 2। किस स्थिति में लेंस के ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करता है? जब वो वस्तु फोकस के दूरी से, यानी यहाँ से फोकस की दूरी पर वस्तु रखा जाता है, उसको दोगुनी पर कर दिया जाता है, यानी तो वो आवर्धन का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो ये हमारा दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणु का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के निम्नलिखित में कौन से सत्य है? तो बीजाणु फन और मम्स जैसे फूलों और पौधों में होते हैं, नए पौधों को विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की पृष्ठ से उनकी अनेक क्रियाओं का परिणाम होता है, तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील डेवलपिंग एम्ब्रियो अवशिष्ट उत्पादों को निष्क्रिय करने में मदद करता है? तो वो प्लेसेंटा, जो हमको हिंदी में अप्सरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के pH मान निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो ये pH का मान 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सूत्र है? तो ये हमारा C2H4 ये हमारा एल्कीन का सदस्य का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पतले लेंस की स्थिति के में वक्रता केंद्र पर प्रकाशीय केंद्र का सापेक्ष किस प्रकार की स्थिति को देखते थे? वो प्रकाशित केंद्र के से दूर समीप, यानी केंद्र से जो हमारे यहाँ पर केंद्र रहेगा ना, प्रकाश का से लाइट रहेगा यहाँ से दूर इसके समीप से दूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया
MnO2 प्लस फोर HCl को रिएक्शन कराएगी MnCl2 प्लस 2H को, तो किसका ऑप्शन होता है? ये मैग्नीज का ऑप्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रिया में गैस होती है तो वो जलीय विलयन होती है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका मोल्टिगन ग्राम सेल कहा जाता है? तो ये हमारा नया युग जनन यानी मेल जेमेट को कहा जाता है। जब किसी छड़ की चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? वो कंपास की सुई एक छोटी सी छड़ चुंबक की होती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो वो उपकरण की आवृत्ति को, उसकी फ्रेक्वेंसी पर ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखें, संयोजक अणुओं को गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, क्यों? क्योंकि उनमें दुबले पतले आणविक का बल होता है, यानी इंटरमोलिकुलर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रतिरोध से प्रभावित धारा डैश होती है, वो प्रतिरोध के विद्युत कर्मानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोध समान है, तो मान लीजिए आर है तो कुल प्रतिरोध कितना हो? आर है तो उसका हमारा टोटल 2R हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया करती वर्तिका कग्र की यानी स्टिग्मा की क्या भूमिका होती है? तो वो पराकरणों की यानी सेविंग ऑफ द साइड वेयर पोल्स लैंड के यानी अपराकरणों का अवतरण स्थल पर ये करती है। वंशानुगत के नियमों को बनाने के लिए किन दो विषयों के ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? तो वो गणित और विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य अवतल दर पर फोकस दूरी पर परिवर्तित होता है? तो फोकस दूरी के किसी भी मध्य में परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, जब सोडियम एक परमाणु क्लोरीन के लिए एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। यहाँ तक रहा हमारा टोटल 80 क्वेश्चन का। हमने 16 दिसंबर को तीनों शिफ्ट मिला के हमने देखा था टोटल शिफ्ट का 80 क्वेश्चन, जो हमारा साइंस का क्वेश्चन था। साइंस का क्वेश्चन हमने 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था RRB JEE का, उसका हमने इस वीडियो में टोटल कवर कर दिए थे। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट इसका 2 पार्ट हमने वीडियो को और भी बनाएंगे, जो 17 और 18 दिसंबर को हो सकता है। तो इन दोनों वीडियो को कंबाइन एक साथ ही बना दिया जाएगा साइंस का। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।